नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। सरकारी आंकड़े आए हैं कि देश की जीडीपी जनवरी से लेकर मार्च तक की तिमाही में पिछले साल की तुलना में कम रही है और इस विकास दर कम रही है। इस देश के आम लोग अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं समझ पाते, मैं भी नहीं समझ पाता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि विकास दर अगर कम हो, वो भी 1% के आसपास, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी गिरावट आए तो लोगों के रोजगार जा सकते हैं, लोगों की नौकरियां कम हो सकती हैं, कंपनियों के फायदे कम हो सकते हैं। लेकिन असलियत क्या है? क्या सचमुच ऐसा है या सिर्फ ये एक फेज के लिए है और ये डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के कारण ऐसा हुआ है? ये सब बातें जानने के लिए और रोजगार की स्थिति क्या है, सबसे पहले मैं इस वक्त ऐसे ये छात्रों से मिल रहा हूँ जो बीटेक के छात्र हैं और अपने लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा नौकरी की चिंता, रोजगार की चिंता, देश में आर्थिक विकास दर की चिंता इसी देश के ग्रुप के लिए है। और ये युवा क्या सोचते हैं, पहले इनसे बात करते हैं। तो आप भी आओ, तुम तो यार हमारे ही वीडियो बना रहे हो। आओ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सब लास्ट ईयर में? हाँ जी, हम फाइनल ईयर में। तो मेरा ये कहना है कि आप जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं वहाँ पहले के मुकाबले इस बार प्लेसमेंट कैसा रहा? दूसरी बात, क्या बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आई हैं? या आपके जो सीनियर्स हैं या आईटी सेक्टर में जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, हाल कैसा है? आईटी सेक्टर से आज ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है बेसिकली, क्योंकि आप जितनी भी कंपनी से ज्यादा स्टार्टअप्स आ रही है तो कम पैसे में बंदों को हायर करते हैं। हम इतने ज्यादा टेक्निकल नहीं होते क्योंकि हमारा कोर्स आउटडेटेड होता है, तो वो जितना भी हमारे को पैसे देते हैं हम उसमें शिफ्ट ऑन करने का सोचते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारी स्टार्टअप कंपनीज आई, कुछ बड़ी कंपनी भी आई, डेलॉयट आई और एचसीएल आई, ठीक है, बड़ी कंपनीज भी आई है, बट ज्यादा रेशियो स्टार्टअप कंपनी का भी सच है कि बड़ी कंपनियां कुछ लोगों को निकाल रही हैं, ऐसा आप लोग? हाँ, अभी है कि अभी 2-3 महीने से हमारा चल रहा है कि बड़ी कंपनियां जो हैं वो कट ऑफ कर रही हैं अपने सारे एम्प्लॉयज के नंबर्स को। वो अभी हमारे अमेरिका में भी कुछ हालात ऐसे बन गए हैं जिसकी वजह से हमारे देश में काफी इफेक्ट पड़ रहा है उससे, कंपनियां निकाल रही हैं। आप मुझे बताइए, इस बार जो आपके यहाँ प्लेसमेंट हुआ वो अमूमन कितने, आप लोग बीटेक हैं तो वो मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कितने के ब्रैकेट में हुआ? अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो 3 लाख समथिंग पैकेज पर स्टूडेंट अगर एवरेज निकाला जाए तो 3 पॉइंट समथिंग वो पहुंच जाएगा अगर हमारे कॉलेज की बात करी जाए तो। और एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस बार हमारे कॉलेज का परफॉर्मेंस अच्छा था। अच्छा, 25,000 रुपए की नौकरी ऑफर कर रहे हैं बीटेक को। ये जो वो कंपनियां हैं जो नए स्टार्टअप्स हैं, या ये स्टार्टअप भी है और कुछ पुरानी कंपनीज भी जो कैंपस करने आई थी हमारे कैंपस में। अच्छा, पुरानी कंपनियां उसी रेशियो में आ रही हैं? नहीं, उस रेशियो में नहीं आ रही, थोड़ा कम है। सरकार कह रही है कि ये टाइम फेज एक दौर है इससे जल्दी निकल जाएंगे। हो सकता है बहुत सारी चीजों का ग्लोबल लेवल पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अर्थनीति, अर्थशास्त्र थोड़ा कमजोर है। अर्थशास्त्र मेरा भी कमजोर है। ओके, वी आर टेक्निकल स्टूडेंट। वो तो है, कोई भी चेंजेस में हमें टाइम लगता है, कोई भी शिफ्ट होने में, तो डाउनफॉल आता है फिर वो राइज होता है कोई भी चीज। अब देखते हैं समुद्र का लहर भी जितना बड़ा होता है उससे पहले वो डाउन जाता है, उतना ही शांति आता है, फिर वो ऊपर उठता है। तो ये शायद वही फेज है। चलिए, ईश्वर करे और भगवान करे कि आप लोग बहुत अच्छी नौकरी करें, बहुत आगे जाएं और देश में अच्छा माहौल बने। चलिए, हम कहीं और चलते हैं। माहौल क्या है, मैं देखते हैं कि इंडस्ट्रीज का नोएडा और गाजियाबाद में मिला के 20,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ के लोगों का माहौल क्या है, रोजगार की स्थिति क्या, उनके उद्योगों का हाल क्या है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बुलंदशहर रोड पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें 450 छोटे और मझोले उद्योग हैं। इस वक्त मेरे साथ उस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश सिंगल जी हमारे साथ हैं। महेश जी, मैं चाहता हूँ कि ये छोटे और मझोले जो उद्योग हैं, अभी आपने ताजा आंकड़े देखे होंगे, आपको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का में बहुत गिरावट देखने को आई है। तो ये जो खास करके मैं गाजियाबाद की बात करूं तो आप लोगों की ये यहाँ के उद्योग पर किस तरह का असर पड़ा है और क्या इसकी वजह है? मोनेटाइजेशन के बाद में लोगों ने ऑर्डर नहीं लिए, ऑर्डर मिले भी नहीं उनको, तो उसकी वजह से ग्रोथ जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम हो गई है और उससे जो जीडीपी डाउन हुआ है उसका मेन कारण वही है, मोनेटाइजेशन। आपकी समझ से इसकी वजह नोटबंदी है? हाँ जी, नोटबंदी की वजह से ही लोगों ने आगे के ऑर्डर नहीं लिए और सेल भी घटी है उन लोगों की, जिस कारण उन लोगों के जो है ग्रोथ कम हो गई है एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ
कि नौकरियों के बारे में क्या स्थिति रही छोटे और मझोले उद्योगों में? नौकरियां भी लोगों की नौकरियां भी पहले से बहुत ज्यादा घटी हैं, क्योंकि जब बिजनेस नहीं था, ऑर्डर कम हुए, ऑर्डर नहीं मिले, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी कम देना पड़ा लोगों को। क्या आपको लगता है कि भविष्य में कुछ सुधार होगा? हाँ, नहीं, मेरे तो पूरा आशावादी हूँ कि भविष्य में ये जो क्वार्टर आने वाला जुलाई से है, इसमें जरूर सुधार हो जाएगा। अच्छा, दूसरे सरकार कह रही है कि जीएसटी आने के बाद स्थिति कुछ ठीक होगी, आपको क्या लगता है? छोटे उद्योग और छोटे बिजनेसमैन की तो स्थिति और खराब होने की संभावना है, लेकिन जिनके पास साधन है, बड़े उद्योग हैं, मैन पावर है, स्टाफ है पूरा, वो उस चीज में जो है बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। माहौल क्या है में हम बिल्कुल आम लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिन लोगों का सीधे सीधे वास्ता है या जो सही तरीके से बता सकते हैं कि दरअसल जमीन पर हालात क्या। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 57 और 58 वाली रोड के बीच पे खड़ा हूँ और इस रोड पे एक बहुत चलता रोड साइड ढाबा है, उसके ये मालिक हैं, सरोज गुप्ता इनका नाम है। मैंने खुद भी देखा है क्योंकि मैं भी नोएडा का रहने वाला हूँ। इस इलाके में सिर्फ आईटी कंपनीज हैं और आईटी कंपनीज के नए उम्र के लड़के बहुत ज्यादा यही ईटिंग पॉइंट्स हैं, तो वो लंच टाइम में या ऑफिस से जब घर जाते हैं तो इन्हीं सब जगहों पर वो खाते हैं। उनकी उम्र भी कम है, कई बार यहीं से पैक करा के भी ले जाते हैं। क्यों भाई? सर यस सर, ले जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या आईटी में, कंप्यूटर कंपनियों में लड़के लड़कियां नौकरी कम हो रही है? आपको क्या लग रहा है? ऐसा कुछ बहुत कम हो रही है सर, बहुत दिन से, अब काफी साल हो गए, 1-1.5 साल से बहुत कम हो रहे सर। अब पता नहीं रीजन क्या है, कंपनियों के अंदर क्यों निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनी होंगी जिसमें पहले बहुत लोग काम करते होंगे? हाँ, ऐसे कंपनी या कोई फर्क नहीं? नहीं सर, कंपनियां तो बहुत ही, जिसमें 3-3 हजार बच्चे थे, वर्कर थे, काम करते थे, अब पता नहीं क्यों बंद करके जा रहे हैं कंपनियां, ये तो मैटर मुझे नहीं पता सर। जिसमें 3000 करते थे 1000 रह गए? 1000 रह गए, 1000 तो ऐसे ही 500-600 ऐसे बच्चे रह गए। सामने ये 2-3 कंपनियां बंद हो गई? बंद हो गई सर, बंद हो गई, ये सारी बंद हो गई? सारे बंद है, देखा ताला लगे पड़े, ताला लोग है। अब चूंकि मैंने उन कंपनियों के लोगों से बात नहीं की है और मैं वहां पर मैंने कोशिश की थी, लेकिन वहां कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है, इसलिए मैं उन कंपनियों के नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जिस जगह पे मैं हूँ इसके सामने 3-4 ऐसा ये कह रहे हैं कि ऐसे, और मैंने भी देखा था, ये 3-4 कंपनियां आईटी की थी जिसमें सैकड़ों बच्चे काम करते थे, वो कंपनियां बंद है। हाँ सर, बंद है। कहीं और तो नहीं चली गई? नहीं सर, कहीं और कहाँ, यहाँ से छोड़ के सब जा रहे हैं, कोई बंगलौर, कोई इधर उधर, सब बच्चे सब अपने अपने छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ जब काम नहीं है तो सर आएंगे कौन, ये बताए। चलो, तुम अपना बेचो। थैंक यू सर। नोएडा में 10,000 के करीब छोटी और मझोले स्तर के उद्योग हैं। इस वक्त मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नोएडा चैप्टर के अध्यक्ष राजीव बंसल के साथ हूं और मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो जीडीपी के नए आंकड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आए, क्योंकि 10,000 फैक्ट्रीज यहाँ नोएडा में है, दिल्ली के पास का इलाका है, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो इनसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपने वो आंकड़े देखे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? हाँ, मैंने देखे हैं वो आंकड़े। हमारी उद्योग जो है, कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डेफिनेटली ग्रो कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पिछले तिमाही में थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर है और वो स्वाभाविक है कि जब नोटबंदी हुई थी उस वजह से हुआ था, पर उद्योग अब उससे बाहर आ गया है। वो एक टेम्परेरी फेज था और मेरे विचार में डेफिनेटली उद्योग काफी तेजी से तरक्की करेगा। अच्छा, एक मेरा अंतिम सवाल है, क्या जीएसटी के बाद, क्योंकि हर काम ऑनलाइन की बात हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो वो स्टाफ जो कंप्यूटर में की जानकारी नहीं रखता होगा, अकाउंट्स में, चार्ज में, बहुत सारे लोग हैं जो 50 साल के ऊपर है, तो उनको तो या तो अपने को अपग्रेड करना होगा, नहीं तो नमस्कार। सर देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा अच्छी होती है। अब अगर ऑनलाइन कोई चीज हो रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई नहीं जानता उसको सीख ले। सिखाने की हम अपने एसोसिएशन की तरफ से भी लगातार ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं, सरकार लगा रही है, सभी विभाग लगा रहे हैं। अब आज से आप 10 साल पहले जाएं, इनकम टैक्स ऑनलाइन नहीं था, अब इनकम टैक्स रिटर्न सारी ऑनलाइन। मैं देख रहा हूँ आपकी फैक्ट्री में इस पोर्शन के इधर काम कर रहे हैं, इस पर कम नहीं है लोग, तो ऐसा तो नहीं कुछ काम कम हुआ आपका? वो ऐसा कुछ नहीं होता, कई बार मंदी तेजी थोड़ी बहुत चलती है। हमारे यहाँ क्या है, कई बार किसी का कपड़ा नहीं आया अभी तो 2 दिन बाद कपड़ा आएगा तब उसकी सिलाई चालू होगी, तो ये चलता रहता है, बट इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है नोटबंदी का या इकोनॉमी का। तो आपका ये कहना, पिछले साल के मुवज्जत 2016-17 में ज्यादा काम किया है, ग्रोथ हुई है कंपनी की।
अच्छा, आपने मुनाफा कमाया और देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो आप तिमाही को देख रहे हैं, पूरे साल भर को देखो तो ठीक है। अच्छा, आपको लगता है? नहीं, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, सरकारी आंकड़े में ये आगे भी आने हैं। हाँ, वो सब पूरे सालाना एवरेज भारत सरकार की और देश की अच्छी है, सिर्फ एक तिमाही में थोड़ी सी डाउनफॉल है, वो ठीक है, एक पर्टिकुलर वजह थी, उस वजह से हुआ। तो ये राजीव बंसल जी है जिनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि नोटबंदी का जो असर था वो खत्म हो गया और आने वाले दिन इकॉनमी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जीडीपी के लिए, देश के विकास के लिए और नौकरी के लिए ठीक ठाक होंगे। कैमरामैन धीरज कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 नोएडा।